भारत को आज 80th आजादी का दिन मुबारक हो। और इसीलिए आज मेरा सवाल है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था, मगर क्या पाकिस्तानी सिटीजन्स भी पूरी तरह आजाद हुए, सॉवरन हुए? ना सिर्फ गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, बल्कि गुलामी के माइंडसेट में भी जकड़ा हुआ है। और फिर 79 साल की हिस्ट्री देखें, हमें क्या हासिल हुआ 79 साल में? कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिस पे आप फख्र कर सकते हैं आफ्टर 79 इयर्स, एक्सेप्ट के हम एक न्यूक्लियर पावर बन गए और हम सरवाइव कर रहे हैं, कि अमेरिका इज आल्सो हैप्पी टेम्पररीली। अभी तक आई हैव सीन नो बेनिफिट कमिंग आउट। सूरत-ए-हाल और मुझे बड़ी तकलीफ है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे अभी जो है यहाँ इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। क्या करें हम, किधर तो आई दे। इसकी आजादी कहना ठीक नहीं है। ये वो देश है जो मार्ज़े वजूद में आया, कि पाकिस्तान नामी कोई भी देश आज से 80 साल पहले वजूद नहीं रखता था। ये भारत के बंटवारे के नतीजा में बना। इंडिया में आप जाके देख सकते हैं कि एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंडिया। उसमें भी देयर इज फोकस हाउ टू इम्प्रूव एजुकेशन, हाउ टू इम्प्रूव दिस। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज यानी 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना आज़ादी दिवस मनाता है। और बात करें पाकिस्तान की, तो पिछले 79 सालों के इतिहास को देखते हुए एक बात कहनी पड़ती है कि पाकिस्तान के ऊपर एक कर्ज है, एक अभिशाप है कि वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। और उसका मेन कारण है कि पाकिस्तान की शुरुआत ही एक झूठ और फरेब से हुआ, जिसका सिलसिला आज तक जारी है। और इनफैक्ट आपको बताऊं कि 1947 में पाकिस्तान के बनने के बाद पाकिस्तान 15 अगस्त को ही अपना आज़ादी दिवस मनाता रहा, लेकिन भारत से नफरत और हेट के चक्कर में पाकिस्तानियों ने 14 अगस्त को अपना आज़ादी दिवस मनाना शुरू कर दिया। जी हाँ, उन टिकट्स को देख सकते हैं जिसको कि खुद पाकिस्तान सरकार ने शुरुआती के दौर में 15 अगस्त 1947 को एज ए इंडिपेंडेंस डे मार्क करते हुए इशू किया था। हालांकि अब सोशल मीडिया के कारण भारत के भी बहुत सारे लोगों को और पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तान का यह झूठ भरा 14 अगस्त एज ए आज़ादी दिवस की सच्चाई के बारे में पता लग रहा है। लेकिन जरा सोचिए, जो देश अपनी उत्पत्ति के फाउंडेशन के बारे में ही अपनी जनता से झूठ बता रहा हो, वो और भला क्या क्या झूठ नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। सर, आज़ादी से ही बात मैं आज शुरू करूंगी कि गवर्नमेंट लेवल पे इवेंट्स कराए जा रहे थे और हर जगह यही बताया जा रहा था कि जी हमने जो है वो भारत के साथ जंग लड़ी है। फिर अफगानिस्तान के लिए मैसेजेस दिए प्राइम मिनिस्टर ने और कहा कि और इसके अलावा यही कहा गया कि हम बहुत रेलिवेंट हो गए दुनिया में, हमें बहुत पूछा जा रहा है, डिफेंस पैक्ट में हमें शामिल किया जा रहा है। देखिए, मैंने पिछले 8-10 दिन में 2 प्रोमिनेंट पाकिस्तानियों से लंबा इंटरव्यू लिया है। ये 80 साल 79 इयर्स में आप लोगों ने क्या अचीव किया? तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं, हम ऑलरेडी बड़े हो गए, वी आर ऑल ग्रोन अप, वी आर नाउ मैच्योर, कि हम अब इंटरनेशनल। तो ये जो डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है पाकिस्तान का कि वो मीडिएट कर रहा है ईरान को लेकर, और देखिए दिस इज, ये उड़ती चीज है कि ये दीज आर ऑल डोनाल्ड ट्रम्प की इनायतें हैं। देयर इज नथिंग, इसे पाकिस्तान का कुछ अचीवमेंट नहीं है कि ठीक है वी फॉर व्हाटएवर रीजंस हमने पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रम्प के साथ रिश्ता बेहतर कर लिया, बट दैट इज नॉट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पाकिस्तानीज। तो जो सब्सटेंटिव डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान का, उसका कुछ असर नहीं नजर आ रहा। तो जो डिस्कशन था दोनों, मुशाहिद हुसैन को मैंने पुश, मतलब मैं अदब के दायरे में रहते हुए पुश किया। कामरान तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बट इन द एंड बोथ अग्रीड विथ मी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज गवर्नेंस, देयर इज नो गुड गवर्नेंस। तो मैंने आपके साथ एक चार्ट शेयर किया है जो मैंने इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर किया हुआ है कि 79 इयर्स में क्या हुआ। तो अगर आप देखें तो अगर फॉर एग्जांपल आप जीडीपी पर कैपिटा देखिए कितना फर्क आ गया। इंडिया आपसे पीछे था, इंडिया वाज $85-90 47 में, फिर पाकिस्तान 90-100 था। अब देखिए इंडिया 1000 से ज्यादा आगे हो गया है, 2700 हो गया है, पाकिस्तान 15। अगर आप लिटरेसी लेवल्स देखें, आप 2% बेहतर थे इंडिया से, और अब आप
तकरीबन 10-20% पीछे हो गए। दीज आर वेरी बैड साइंस। और ये देखिए, दिस कैन नॉट बी सॉल्व्ड। आप कितने भी मीडिएशन करा लें, अगर आसिम मुनीर को नोबेल प्राइज भी मिल जाता है ना, ये उसका मतलब दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसका हर फील्ड में, सो इट हैज अ डीप सीटेड थिंग। तो नंबर 1 प्रायोरिटी तो एजुकेशन ही होना चाहिए। अब इंडिया पाकिस्तान को देखें तो आपके पास एजुकेशन ही नहीं है, तो सोचिए कैसा मुल्क। बट इसका एहसास क्यों नहीं है गवर्नमेंट को? लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाई इज देयर कॉन्स्टेंटली, जब मैं तकरीरें सोचता हूँ कि ऐसा कोई दावा नहीं देखा मैंने किसी पॉलिटिशियन से कि मैं आई विल मेक श्योर कि पाकिस्तान हैज सम ऑफ द बेस्ट स्कूल्स खित्ते में, यू नो, ये क्यों नहीं हो रहा है? तो अगर आप उस तरह वो डेटा देखते जाएंगे तो देयर इज, इट हैज फॉलन बिहाइंड। फॉर एग्जांपल, आप ये देखिए कि पॉपुलेशन, दैट इज वन बिग थिंग। इंडिया का पॉपुलेशन कुछ 4-5 गुना बढ़ा, आपका 33 से 250 हो गया। मैंने बांग्लादेश को डिडक्ट कर दिया इसमें, देयर इज नथिंग अबाउट बांग्लादेश। तो और ट्रेड में देखिए कितना पीछे, और एक्सट्रीम पॉवर्टी वाला डेटा देख लीजिए, दैट इज इंडिया में तकरीबन 70 से 80% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे, पाकिस्तान में 60 to 70%। आपको 10% का एडवांटेज था। अब देखिए इंडिया में सिर्फ 2.6% एक्सट्रीम पॉवर्टी में है और पाकिस्तान में 16.5%। कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जिस पे आप फख्र कर सकते हैं आफ्टर 79 ईयर्स, एक्सेप्ट के हम एक न्यूक्लियर पावर बन गए और हम सरवाइव कर रहे हैं। इंडिया का साइज भी बढ़ गया, पता है आपको? इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया हैज ग्रोन, सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया और हैदराबाद भी बाद में 48 में आया ना, बट पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया 71 में। बिल्कुल। और 71 में एक चांस था पाकिस्तान को टू रीडू, मतलब वो अपने आप को रीसेट कर लेता, और वो बौखलाहट जो अजम्पशन है, आर वी ए मुस्लिम डेमोक्रेसी, आर वी एन इस्लामिक स्टेट वगैरह वगैरह, वो मुसलसिल जहन में आपके, और उसके ऊपर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, इलिटरेसी, पॉवर्टी, पॉपुलेशन ग्रोथ, और ये कंट्रोल में नहीं आने वाला है। पता है आपको, 2050 में आपके पास डबल हो जाएगा आपका पॉपुलेशन, 500 मिलियन। सोचिए आप कहाँ खिलाएंगे इनको, क्या करेंगे? और बिल्कुल, लेकिन लास्ट में मैं इधर पूछना चाहूंगी सर के जो ये जो डिफेंस पैक्ट में शामिल होते चले जा रहे हैं, आपको लगता है इससे पाकिस्तान को कोई फायदा होगा? पॉपुलेशन पे तो पता नहीं कब कंट्रोल करेंगे, लगता नहीं है मुझे कि बहुत जल्द असर होगा, लेकिन ये डिफेंस पैक्ट क्या देगा पाकिस्तान को? सो आई थिंक कि एक विंडो है पाकिस्तान को मिली है, छोटी सी विंडो, कि अमेरिका इज ऑल्सो हैप्पी टेम्पररीली। अभी तक आई सी नो बेनिफिट कमिंग आउट। 1.5 साल से आप आर इंजॉइंग अमेरिका के इनायतें, लेकिन मुझे अभी तक कुछ नजर नहीं आया। थोड़ा बहुत आपको IMF, वर्ल्ड बैंक में, लेकिन ये कर्जे हैं। दिस इज नॉट व्हाट यू नीड। यू नीड ए ग्रांट फॉर डेवलपमेंट, और वो तो अमेरिका नहीं दे रहा, सिर्फ यही बेनिफिट हो रहा है कि वर्ल्ड बैंक से। और आजू फॉर एग्जांपल, अगर आप जाके देखें, जब मुशर्रफ ने यू टर्न किया था, याद है, फेमस यू टर्न, तो पाकिस्तान को कुछ 33 बिलियन डॉलर्स, 34 बिलियन डॉलर्स मिले 2001 से 2017 तक, यानी तकरीबन $500 बिलियन एवरी ईयर आपको मिल रहे थे। आपकी मिलिट्री ने उसको यूज किया टू बैलेंस द इंडियन मिलिट्री, लेकिन उसने किसी भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं किया। कोई नया डैम नजर नहीं आया था, कोई नए हाईवेज, एक नई यूनिवर्सिटी तक नहीं बना के दिया।